हेलो नीट एस्पिरेंट्स। बहुत दिनों से आप सभी से मैंने कांटेक्ट भी नहीं किया था और काफ़ी समय से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे थे सेकेंड प्रोफेशनल एमबीबीएस का। तो अब आपके भी एग्जाम्स के लिए कुछ कम ही दिन बचे हुए हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नीट 2024 में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। पहले, पेपर सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में तीन बातें होनी चाहिए कि किन किन चीज पे हमारा पेपर डिपेंड करेगा। तो पहला, पेपर सॉल्व करते वक्त हमारे पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, हमारा स्पीड क्या है थ्रू आउट द एग्जाम। जो हम बैठेंगे, एग्जाम्स का जो भी ड्यूरेशन है 3 घंटा 20 मिनट, उसमें हमारा स्पीड क्या होगा। तीसरा बात, एक्यूरेसी। ये तीन चीज के ऊपर ही हमारा सारा कैसे पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो जान रहे हैं जो भी आउटपुट देना है, वो ये तीन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। तो पहला, पेशेंस कब काम आएगा? जब आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सपोज दैट आप फर्स्ट ही क्वेश्चंस आपको ऐसा आ गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको पेशेंस रखना है। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं हो क्योंकि आपने भी तो थ्रू आउट द ईयर मेहनत किया है। तो उस समय आपको पेशेंस रखते हुए उस क्वेश्चन पे इगोइस्टिक नहीं हो जाना है कि नहीं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तभी मैं आगे मूव ऑन करूंगा। ये चीज के ऊपर एकदम बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को ईगो पे एकदम नहीं लेना है। नहीं बन रहा, आप तुरंत फॉरवर्ड आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत काम आएगा कि क्वेश्चंस को देख के हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो स्पीड है थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके कांस्टेंट मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही ज्यादा टाइम दे दिए, फिजिक्स पे दे दिए काफी टाइम, केमिस्ट्री में फिर बचा ही नहीं, बायो के लिए तो और नहीं बचा। ठीक है। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी बात, एक्यूरेसी। थ्रू आउट द पेपर आपका एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप जो क्वेश्चन जानते हैं वहां वो क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं। बाद में आपको अफसोस आता है कि ये तो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। लेकिन आपको बता दें, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए सिली या सॉरी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि आपके लिए सॉरी का मतलब ही चेंज हो जाता है। यदि आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं और ऑपरेशन करने के बाद यदि आके आप सॉरी बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि द पेशेंट इज नो मोर। तो आपके लिए वो सॉरी का मतलब सॉरी नहीं है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि सिली मिस्टेक तो एकदम आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स से काफी ज्यादा रैंक में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 20 मिनट का होगा। ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट। तो आपको 20 मिनट जो है वो आपको हटा देना है। आपको ये मान के चलना है कि 3 घंटे में पूरा पेपर मेरे को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 20 मिनट जो बच गया, 15 से जो 20 मिनट जो बचेंगे आखिर के, वो आपको काम आएगा किसके लिए? बबलिंग के लिए। क्योंकि बबलिंग के लिए भी एनफ टाइम लेके चलना होता है हमें, क्योंकि उस समय भी यदि हड़बड़ी हो जाता है तो आपने इतना मेहनत करके तो सॉल्व किया क्वेश्चन, अब आपकी एक बबलिंग की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बबलिंग करने के लिए भी, ओमार फिलअप के लिए भी आपको 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट तो बचाना ही है। ठीक है। तो 3 घंटा 20 मिनट में 3 घंटा आपको पेपर सॉल्व करने में देना है, 20 मिनट आपको ओमार फिल करना है। ठीक है। अब पैटर्न कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो पैटर्न जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर आपने जैसे भी सॉल्व किया होगा, मैंने सॉल्व किया था फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। क्योंकि मेरे साथ ये हो जाता था कि आखिर के जो मिनट होते थे ना, तो मैं हड़बड़ा जाता था। उसमें मेरा दिमाग काम करना एकदम से एकदम बंद हो जाता था कि मैं बना ही नहीं पाता था सॉल्व करने वाला, जहाँ पे मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना हो रहा है वैसा कुछ मेरे से बनता नहीं था। तो इसलिए मैंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था मैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। क्योंकि मेरा बायोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग था, तो मैं ये मान के चलता था कि बायोलॉजी को तो मैं आखिर में भी सॉल्व कर दूंगा, टिक कर दूंगा। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन यदि आप मोस्टली या जनरली देखा गया है नीट एस्पिरेंट में कि वह पहले बायोलॉजी कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर आखिर में फिजिक्स करते हैं। तो आप जो भी पैटर्न थ्रू आउट द ईयर जैसे भी आप सॉल्व करते आए हैं टेस्ट सीरीज में, वैसे ही सॉल्व करना है आपको। इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है, पैटर्न ऑफ सॉल्विंग में कोई चेंजेस आखिर के टाइम में एकदम नहीं लाना है। जो भी पैटर्न आप सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है। अब हम आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या क्या रहेंगे। फिजिक्स का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का सेक्शन होगा, बायोलॉजी के 2 सेक्शन होंगे, जूलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स में 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होंगे जो कि कंपलसरी है। वो 35 क्वेश्चन आपको सबके सब अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो 15 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऊपर के सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो सबको अटेम्प्ट करना है।
जो बाकी के 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में है उसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक, उसी तरह आपका जूलॉजी में है, बॉटनी में भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपका पेपर क्या कंटेन करता है। तो उसमें 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सेक्शन, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात होती है कि मोस्टली टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सारे बच्चे जो होते हैं वो 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करते हैं। 2 राउंड में पेपर सॉल्व करने से आपको 2 फायदा होता है। पहला तो टाइम का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है टाइम का। ठीक है, दूसरा गलती करने के चांसेस कम हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसको सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड या उससे भी कम समय लग रहा, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको 30 सेकंड से कम जो क्वेश्चन में लग रहा है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि आप एक बार पेपर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए आपने बायोलॉजी किया, केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, तो आप देखिएगा कि 30 सेकंड जिस क्वेश्चन में लग रहा है वैसे आप 1.5 घंटे में लगभग एक अटेम्प्ट आप कर चुके होंगे पूरे पेपर को। और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 20 to 80% क्वेश्चन जो है 20% मान के चलिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे जो क्वेश्चन बना है ना, वहाँ एरर होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पे एरर का चांसेस बहुत कम होता है। तो 2 फायदा हो गया, आपका टाइम मैनेज हो गया, एरर भी कम होंगे हो जाएंगे क्योंकि आपने कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा तो आप देखेंगे कि सेकेंड राउंड के लिए बहुत कम क्वेश्चन बचा होगा और आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचा हुआ होगा। आप ये करके देखिए अभी के कुछ 1-2 टेस्ट में, तो आपको ये फील हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना फर्स्ट राउंड में बन जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो आएगा 60 to 70%, 20% पेपर इजी होता है। वो जो बाकी 30% है ना वही रैंक डिसाइडिंग होता है। तो वो 30% के लिए आपको एनफ टाइम बचाना है, सो दैट, और वो 30% क्वेश्चन को सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सेकेंड राउंड में, तो वो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको फील हो जाएगा। जैसे सॉल्व कर रहे हैं कहीं पर आप फंस जा रहे हैं, तो जैसे ही अटक रहे हैं तो आपको छोड़ देना है, मूव ऑन कर जाना है आगे पेशेंस रखते हुए। ठीक है, जो क्वेश्चन बन रहा है तुरंत उसको बनाते जाना है। तो सेकेंड राउंड में कुछ कम क्वेश्चन बनेंगे, आपके पास टाइम ज्यादा होंगे, तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करते हुए अच्छे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम टाइम आप कितना किस क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम जो टाइम होगा 1 to 2 मिनट। ठीक है, वैसे सेकेंड राउंड क्वेश्चंस के लिए जो आपसे बना नहीं उस समय फर्स्ट राउंड में, वैसे क्वेश्चंस के लिए आप मैक्सिमम 2 मिनट दे सकते हैं एक क्वेश्चन को, 1 to 2 मिनट। ठीक है, और जो बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जूलॉजी, बॉटनी, ये सब क्वेश्चंस को आपको लेस देन 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। आप जब सॉल्व आप देखे होंगे कि आप बहुत जल्दी सॉल्व, क्योंकि वो रिफ्लेक्स में होता है, वो चीज़ आपको याद है, वहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको याद आ रहा है, हिट कर रहा है, आपने टिक लगाया। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो आपको समय देना है 1 to 2 मिनट। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बायोलॉजी के लिए लेस देन 30 सेकंड्स में आपको सॉल्व कर देना है। मैक्सिमम कोशिश करना है कि 10 सेकंड 15 सेकंड में मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आगे कि ओएमआर। ओएमआर को कैसे भरना है। ठीक है, ओएमआर को भरने के लिए कभी भी आप ऐसे ना करें कि सीक्वेंस में याद कर लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, चार चार करके पांच पांच करके फिलअप कर रहे हैं। नहीं, ऐसे गलती होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि आप बनाते वक्त मे भी आपसे एक क्वेश्चन नहीं बना होगा, आपने सीक्वेंस में याद किया आंसर कि 4 3 2 1। ठीक है, अब बबल कर रहे हैं 4 3 2 1, आप ध्यान नहीं दिए कि मैंने बीच में एक क्वेश्चन मेरा ब्लैंक था जिसे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, आपने उसमें बबल कर दिया। अब आगे फिर प्रोसीड कीजिएगा, फिर 4 क्वेश्चंस को लीजिएगा, 3 2 4 1, फिर 3 2 4 1, तो ऐसे आपका पूरा नीचे के जितना भी क्वेश्चन होगा सारा गलती होते चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे फिलअप करना हो हमारे को, तो ऐसे फिलअप करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 4, 2 ऑप्शन 3, 3 ऑप्शन 4, ऐसे फिलअप करना है एक क्वेश्चन के साथ एक ओमार, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। 20 मिनट में आराम से आप 180 क्वेश्चन को बबल कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे, आपसे बबलिंग में मिस्टेक नहीं होगा। यदि आप बबलिंग में मिस्टेक करते हैं ना तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आपने एक तो टाइम दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब इतना मेहनत करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ले आए, तो आप लास्ट में बबल में मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देना है आपको एग्जाम से पहले, और अभी का जो भी टेस्ट पेपर दीजिएगा थोड़ा इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसे फॉलो करके देखिए, 1-2 पेपर में यदि अच्छा लगे तो ठीक है,
नहीं तो आप जैसे करते आ रहे हैं करें, लेकिन ये बहुत अप्रोप्रिएट तरीका मैंने आपको बताया है ओमार फिलअप करने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब कोशिश करना है कि आदत ये लग जाए, कुछ दिन यही जो बचा हुआ टाइम है इसमें आदत लग जाए कि क्वेश्चन पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक बार में नहीं अटेम्प्ट कर देना है। अटक गए हैं तो बना रहे हैं, 5 मिनट दे दिए, 4 मिनट दे दिए एक ही क्वेश्चन में। कभी ऐसा नहीं करना है। पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है? और इस तरह से अपने दोस्तों को भी बताना है कि पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट कि उनका भी सिली मिस्टेक और पब्लिक मिस्टेक ना हो और उन्हें भी पता चल सके क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है? थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।